Hello everyone, this is Pawan Panchal from Yogaraj Public School. Today we read about chapter number 2 for class 8 tables in Microsoft Access 2010. In this chapter we learn about what is MS Access, what is the use of MS Access, what is the database and how to create tables in Microsoft Access 2010. Okay guys, so first we learn about what is the MS Access. So MS Access is a part of Microsoft package. MS Access is a part of Microsoft Office पैकेज. ये ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है. जैसे ऑफिस पैकेज के और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इस तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि ऐसा सिंबल होता है. ओके, सो व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? MS Access or Access 2010 is a database application design and development tool that you can use to keep track of important information. यहाँ हम देखेंगे कि database application design और development tool होता है क्या? Access 2010 एक डिज़ाइनिंग टूल मान लो या डेवलपमेंट टूल मान लो. किसका? डेटाबेस एप्लीकेशन का. ये क्या काम करता है? यू कैन यूज़ टू कीप ट्रैक द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा हमारे पास अवेलेबल होगी, हमें हमेशा ट्रैक पर रहेगी, यानी कि हम कभी भी उसे रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं. तो ये काम करता है हमारा MS एक्सेस. अब बात करते हैं हम डाटाबेस की, कि यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस टूल है ये, तो यहाँ डाटाबेस होता क्या है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट इज़ द डाटाबेस? व्हाट इज़ डाटाबेस? A database is a shared collection of logically related in a systematic manner. क्या लिखा हुआ है? शेयर्ड कलेक्शन, यानी कि कई सारी चीज़ों का कलेक्शन है. ऑफ लॉजिकली रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी और सिस्टमेटिक मैनर में होंगी. सिस्टमेटिक मतलब या तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिलेटेड होंगी एक दूसरे से, यानी कि उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन होगा. और शेयर्ड कलेक्शन होगा, यानी कि कई सारी चीज़ों का मिलके कलेक्शन होगा. क्या होगा? दैट इज़ द स्टोर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग यूजर्स की जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें वो डाटा रिट्रीव हो जाएगा. जैसे लाइक स्कूल का डेटाबेस मान लीजिए आप. स्कूल में डेटाबेस क्या होता है? स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी एडमिशन, उसकी फ़ीस, उसके अचीवमेंट्स, उसके मार्क्स, उसके फ़ीस वगैरह, NTC वगैरह, जो भी चीज़ें होती है सब अलग अलग चीज़ें मिलकर एक डेटाबेस बन रही है. तो हमें चाहिए किसी स्टूडेंट के नेम एंड क्लास और उसकी कितनी फ़ीस डिपॉजिट हुई है या उसकी कितनी फ़ीस रिमेनिंग बाकी है. तो ये इसके फ़ीस का डेटाबेस हो गया. तो यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंट यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, जैसे उसे रिक्वायर चाहिए, लाइक किसी यूज़र को रिक्वायर चाहिए कि स्टूडेंट का नेम एंड उसकी क्लास उसे पता चल जाए, तो वो डेटाबेस से वो मिल जाएगा. या फिर उसे किसी स्टूडेंट का नेम और उसकी फ़ीस कितनी रिमेनिंग है और उसकी क्लास क्या है, तो इन तीन चीज़ों को मिलकर डेटाबेस उसको रिट्रीव हो जाएगा. तो ये काम है कि डेटाबेस क्या होगा कि कलेक्शन हो गया लॉजिकली रिलेटेड, यानी कि एक स्टूडेंट उससे अलग रिलेशन क्या हो गया कि उसका मार्क्स क्या है, उसका परसेंटेज क्या चल रही है, उसकी फ़ीस कितनी रिमेनिंग चल रही है या कितनी डिपॉजिट हो गई है, या फिर वो किन किन चीज़ों में पार्ट ले रहा है. तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई, एक स्टूडेंट से रिलेटेड. ओके, तो क्या हुआ कि डिफरेंट यूज़र उनको गेट कर सकता है. दैट कैन ईजीली एक्सेस, यानी कि वो आसानी से मिल सकती है, मैनेज की जा सकती है और अपडेट की जा सकती है. लाइक अगर किसी स्टूडेंट की बात करते हैं हम, तो इस साल अभी वो 4th क्लास में, अब उसको अपडेट करना है नेक्स्ट क्लास में, 5th क्लास में. तो ये काम आसानी से किया जा सकता है डेटाबेस के अकॉर्डिंग. जैसे हम स्कूल में रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो अगर हमारे पास रजिस्टर में अगर हर चीज़ अवेलेबल होगी तो हम उसे आसानी से अपडेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. तो ये काम हो गया डेटाबेस का. A database can be maintained manually or through electronic device such as, कैसे कि डेटाबेस मेंटेन कर सकते हैं हम किसके थ्रू? मैनुअली भी कर सकते हैं और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कर सकते हैं. मैनुअली तो हम मान लो कि हमारे पास जो स्कूल में रजिस्टर्स हम जो बनाते हैं या जो हार्ड कॉपीज़ होती है या पेपर्स होते हैं उनके थ्रू हम मैनुअली बनाते हैं. और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, डिजिटल डायरी होगी, मोबाइल हो गया, ये सब हमारे क्या है?
डिजिटल डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। आजकल सारे काम हम कंप्यूटर्स में करते हैं, कंप्यूटर में डेटाबेस रेडी करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर की बात करें हम कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का काम लिया कंप्यूटर में, तो उसके लिए हमें काम आता है MS एक्सेस। जो हमारा MS एक्सेस 2010 जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डेटाबेस का काम ले रहे हैं उसमें। तो यहाँ बात हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में सारा काम हमारा किसी न किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू होता है। तो वो जो कंप्यूटर में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा MS एक्सेस। ये सॉफ्टवेयर हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए काम करते हैं। तो गाइस इससे हमें समझ आ रहा है कि डेटाबेस होता क्या है, कि डेटाबेस एक कलेक्शन होता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ों का होता है और किसी न किसी सिमेट्रिक या सिस्टमेटिक मैनर में वो अरेंज होता है। ऐसे नहीं कि नाम कहाँ जा रहा है, हमारी डेट ऑफ बर्थ कहाँ जा रही है, क्लास कहाँ जा रही है, नहीं, किसी न किसी सिस्टमेटिक और रिलेटेड मैनर में होगा वो, जिससे कि हमें उसको रिट्रीव करने में, एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा डाटा, कि डाटा होता क्या है। सो डाटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस की लैंग्वेज में डाटा क्या होगा, रिफर टू ऑल द सिंगल आइटम दैट आर स्टोर्ड इन डाटाबेस। अब जो डाटाबेस की बात की थी हमने पहले कि वो एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स होता है। तो मल्टीपल थिंग्स कौन सी हो गई यहाँ पर, डेटा की, कि सिंगल डाटा आइटम, यानी कि लाइक अगर टेबल की बात करते हैं या रिकॉर्ड की बात करते हैं तो नेम जो होता है हमारा एंड स्टूडेंट नेम, ये एक सिंगल डाटा हो गया। क्लास, ये अलग सिंगल डाटा हो गया। ओके, तो इस तरह से एक सिंगल आइटम्स का जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है, इधर इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक सेट भी हो सकता है, यानी कि नेम एंड क्लास इस तरह का सेट भी हो सकता है या सिंगल एक नेम भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल डाटा। तो पीछे चलते हैं वापस हम कि डेटाबेस इज अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड सिमेट्रिक मैनर जो कि हमें मिलता है। ओके, डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड मैनुअली। सो ऐसे ही हमारा डाटा क्या हो गया, डाटा इज द कंटेक्स्ट ऑफ डाटाबेस, यानी कि डेटाबेस की लैंग्वेज में एक सिंगल थिंग होगी, सिंगल आइटम हो गया, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल मीन्स आप मान लीजिए जैसे कि हमें एक बिल्डिंग रेडी करनी है। अब बिल्डिंग रेडी करने के लिए क्या होगा, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि ईंटें भी चाहिए, हमें सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, ओके, पानी भी चाहिए। तो इन चीज़ों से मिला के हमारे कंक्रीट रेडी हुआ। कंक्रीट रेडी होने के बाद हमें सरिया लगा के हमने वॉल्स तैयार की, ईंटों से दीवारें तैयार की, छत तैयार की। तो इन सब से मिलके हमारा पूरा डेटाबेस बना, एक बिल्डिंग रेडी हुई। ऐसे हम डेटाबेस की जब बात करते हैं तो छोटे छोटे डाटा मिलके हमारा एक पूरा डेटाबेस रेडी होता है। छोटे छोटे डाटा मीन्स हमारा नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी मार्क्स, उसकी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से कई अलग अलग टाइप के हमारे डेटा अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, so next definition is data is a database, data in a database, primary stored in database table। अब हमारा डेटा जो होता है हमेशा एक टेबल में स्टोर होता है जो कि ऑर्गेनाइज इनटू द कॉलम्स दैट डिटेक्ट द डाटा टाइप स्टोर्ड देयरइन, यानी कि अब हर टेबल के अंदर उसके अलग अलग कॉलम्स में उसका डाटा स्टोर होता है। जैसे नेम के कॉलम में नेम का डाटा हो गया, नेम के नीचे सारा नेम आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रोल नंबर में सारे रोल नंबर आएंगे। तो ये एक डिसाइड कर रहा है कि ये किस टाइप का डाटा है या क्या है डाटा। हाँ, क्लास में सिर्फ क्लासेस आती है, उसके मार्क्स में उसकी मार्क्स लिस्ट आती है। तो इस तरह से अलग अलग हमारा डाटा स्टोर होता है। सो आगे हम रीड करते हैं कि डेटा टाइप किस टाइप के होते हैं, कि जो हमारा डाटा है वो किस किस तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नेम में आपका नेम टाइप का डाटा होता है, क्लास में आपकी क्लास ही होगी, रोल नंबर में आपके सिर्फ रोल नंबर होंगे। तो इस तरह से जो हम टाइप कर रहे हैं, जो भी डाटा लिखते हैं वो किस किस टाइप का होता है। तो ईच फील्ड कंटेन अ डाटा टाइप दैट टेल्स व्हाट इज टू बी स्टोर्ड इन ईच फील्ड, कि नेम वाले फील्ड में क्या स्टोर कर रहे हो आप। द फॉलोइंग डाटा टाइप आर अवेलेबल इन MS एक्सेस 2010। इस टाइप के हमारे पास कुछ डाटा टाइप है जो कि हम MS एक्सेस में यूज़ करते हैं। तो पहला है आपका
सो पहला है हमारा टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप मीन्स कि हम जो डेटा एंटर कर रहे हो किस टाइप का हो सकता है, नंबर टाइप का या टेक्स्ट टाइप का। इट कैन बी स्टोर 255 कैरेक्टर। तो इस डेटा टाइप में हम जो भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट ही लेगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, कुछ भी हो। फिर दूसरा था हमारा मेमो। मेमो क्या होगा कि हमारे टेक्स्ट से इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर हमारी साइज़ क्या हो जाएगी कैरेक्टर की, 65,535 कैरेक्टर। इतना हम डाटा को या इतना कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नंबर डाटा टाइप। नंबर में हम सिर्फ ओनली नंबर्स एंटर करते हैं। फिर आता है हमारा डेट एंड टाइम। इसमें हम डेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें डेट एंड टाइम वाला डाटा एंटर करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करेंसी डाटा टाइप। करेंसी में हम अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ऑटो नंबर, ऑटोमेटिकली स्टोर द नंबरिंग ऑफ ईच रिकॉर्ड। यानी कि ऑटो नंबर मीन्स जैसे हमने स्टार्ट किया हमारा रोल नंबर 101 से, 101 में हमारा पहला डाटा स्टोर हो गया है, ये हमने फर्स्ट टाइप कर दिया और इसको हमने ऑटो नंबर में डाल दिया। तो जैसे हम नेक्स्ट बच्चे की या नेक्स्ट स्टूडेंट की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक्स्ट रोल नंबर हमारा आ जाएगा 102। तो ये हो गया ऑटो नंबर। फिर आता है हमारा येस एंड नो। येस एंड नो में एक बुलियन डाटा टाइप होता है। बुलियन मीन्स दो स्विचेस में, यानी ऑन ऑफ, येस नो और ट्रू फॉल्स। इस तरह की अगर हमें कोई क्वेरी लगानी है कि हमें सिर्फ येस और नो में आंसर चाहिए या आपको येस और नो में क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप इस टाइप के डाटा टाइप को कर सकते हो यूज़। फिर आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब होता है, पहले आपको बता दें, लिंक। लिंक मीन्स कनेक्शन, दो चीज़ों में कनेक्शन। और हाइपर लिंक मतलब होता है कि आप किसी डेटाबेस को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि हम किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं डायरेक्टली या किसी ईमेल आईडी पे जा सकते हैं। तो वो होता है हमारा हाइपर लिंक। जैसे हमने क्लिक किया कि किसी गूगल पे क्लिक करें और आपको google.com ओपन हो जाए, तो ये होता है आपका हाइपर लिंक। फिर आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग फाइल, ग्राफिक या प्रोग्राम को आपके डेटाबेस से अटैच कर सकते हो। अटैच मीन्स उससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने कोई एक चार्ट बनाया आपकी मार्कशीट के साथ में, आपके पास यहाँ पर मार्कशीट की लिस्ट है और जैसे आप क्लिक करोगे या आपके फाइल के साथ में उसका ग्राफ एक बना हुआ आ जाएगा। तो ये हो गया अटैचमेंट। आप चाहते हो कि यहीं से आपकी वर्ड फाइल ओपन हो जाए, या यहीं से आपका चार्ट ओपन हो जाए, या यहीं से आपका प्रोग्राम ओपन हो जाए, तो ये होता है आपका अटैचमेंट। जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं अटैचमेंट, आप आपके पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट, आपके सॉन्ग ऐड कर देते हो आपके फाइल के साथ में, उसी तरीके से ये अटैचमेंट भी काम करता है आपका, कि आप इस फाइल के साथ में अदर फाइल को अटैच कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमारा MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब आगे हम इसी टॉपिक में आगे बात करते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, किस किस डिजाइनिंग व्यू में या किस अदर व्यू में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उनका यूज़ कैसे करेंगे, रिकॉर्ड एंटर कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, वो आगे के हम टॉपिक में रीड करेंगे। सो गाइज अब तक हमने पढ़ा कि MS एक्सेस होता क्या है, MS एक्सेस का यूज़ क्या होता है, एक्सेस के अंदर हम जो डाटाबेस बनाते हैं तो वो डाटाबेस होता क्या है, डाटाबेस का जो डाटा होता है वो क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब आगे आपके टॉपिक आते हैं कि क्रिएटिंग अ न्यू टेबल, आप डेटा शीट व्यू, कि आप टेबल को कैसे बनाते हो, डिज़ाइन व्यू में कैसे बनाते हो, टेबल को सेव कैसे करेंगे, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे डाटा। तो इस टाइप के हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो पहला आपका टॉपिक आता है कि क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डाटा शीट व्यू। तो इससे पहले आपको MS एक्सेस को ओपन करना सीखना होगा। तो चलो आइए हम MS एक्सेस ओपन करते हैं। सबसे पहले तो वही हमारी स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, दैन ऑल प्रोग्राम में आपको वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है, क्योंकि ये MS एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल होता है। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। When you click on the Microsoft Access 2010, the new window will be open like that। आपके इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपको ब्लैंक डेटाबेस चूज़ करना है, क्योंकि हम न्यू डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, आपका फाइल नेम, आपका डेटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ मैंने नाम दिया है स्कूल नेम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया है। फिर हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन। जैसे हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था क्रिएटिंग अ टेबल इन डाटा शीट। तो आप जैसे क्लिक करोगे होम टैब एंड देन क्रिएट टैब, क्रिएट टैब के बाद में आप क्लिक करोगे टेबल पे। जैसे आप क्लिक करोगे टेबल पे तो ये आपकी डाटा शीट व्यू में एक टेबल क्रिएट हो गई है। इस टेबल का नेम आप यहाँ पर होता है, इस पर राइट क्लिक करो एंड देन सेव द टेबल।
टेबल का नाम लिख दिया आपकी फर्स्ट टेबल या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, इस नाम से हमने इस टेबल का नेम क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। और टेबल को सेव करना हो तो मैंने बताया वो राइट क्लिक कीजिए इस पर एंड सेव कर दीजिए, तो आपकी टेबल सेव हो गई है। फिर आता है अपना, ये तो था हमारा डेटा शीट व्यू में टेबल क्रिएट करना। फिर अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिज़ाइन व्यू में टेबल को क्रिएट करना। डिज़ाइन व्यू भी आपका सेम वैसे ही है। कैसे? गो टू क्रिएट बटन एंड टेबल डिज़ाइन, ये टेबल डिज़ाइन है। नेक्स्ट आपका ये डेटा शीट व्यू के लिए है, जो आपका बना बना इस तरह से शो होता है। और फिर आता है वो डिज़ाइन टेबल। डिज़ाइन टेबल में आप क्लिक करो, क्लिक करते हैं आपको न्यू विंडो ओपन होगी इस तरीके से। यहाँ पर आपका डिज़ाइन व्यू, ये व्यू होता है आपका डिज़ाइन व्यू। यहाँ पर आप फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन इसको डिज़ाइन करते हो। वो आपकी बनी बनाई टेबल ऐसे बन गई थी। और यहाँ डिज़ाइन टेबल में आपको खुद को डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि आपके टेबल फॉर्मेट क्या होगा। जैसे आपको हो, जैसे फील्ड नेम आपने स्टूडेंट नेम STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम का आपने फील्ड नेम दिया पहला। डेटा टाइप, अब जब डेटा टाइप की बात करेंगे, स्टूडेंट नेम किस टाइप का होता है? हम सब जानते हैं कि नेम में नंबर तो आते नहीं है, कोई सिंबल आते नहीं है, तो सिर्फ टेक्स्ट होता है। तो हम यहाँ पर इसका डेटा टाइप देंगे टेक्स्ट। और अगर हमें किसी का चेंज करना है, लाइक अब यहाँ देते हैं हम क्लास। क्लास आपकी क्या होती है? अपना रोमन नंबर में लिख सकते हो, नंबर में लिख सकते हो। क्लास छोड़ो, आप यहाँ लिखते हैं हम रोल नंबर, रोल नंबर। अब रोल नंबर हमेशा आपके क्या होता है? नंबर टाइप के होते हैं, कभी चेंज होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ हम रोल नंबर को देते हैं नंबर। फिर हम देते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा आपके क्या होता है? नंबर टाइप के होते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है? हमेशा नंबर होते हैं, लेकिन डेट एंड टाइम टाइप की होती है। तो यहाँ हम देंगे डेट एंड टाइम। फिर आते हैं फीस की बात करते हैं। फीस, अब फीस क्या होती है? हमेशा करेंसी में होती है, तो आप यहाँ पे करेंसी टाइप दे सकते हो। तो इस तरह से आप डेटा टाइप डिसाइड कर सकते हो। फील्ड के जैसे आपने स्टूडेंट नेम तो हमेशा टेक्स्ट होगा, रोल नंबर हमेशा नंबर होंगे, मोबाइल नंबर नंबर होंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट एंड टाइम टाइप की होगी, फीस आपकी करेंसी टाइप की होगी। और डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि स्टूडेंट नेम में आपको क्या लिखना है। तो यहाँ एंटर द स्टूडेंट नेम। फिर आता है रोल नंबर, रोल नंबर में आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में यही कि आप यहाँ पे लिखना क्या है, एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ मोबाइल नंबर, एंटर द, अब यहाँ पर स्पेसिफाई करना है आपको। जैसे मान लो कि स्टूडेंट के नंबर नहीं चाहिए आपको, स्टूडेंट के फादर के नंबर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स फादर मोबाइल नंबर। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। तो इस, अब जब आप इसको यहाँ इसको सेव करोगे, वही आप सेव कीजिए इसको, सेव स्टूडेंट टेबल 2 नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे टेबल 2 पे, हमारा इस डेटा शीट व्यू के अंदर हमारे जो फील्ड हमने क्रिएट किए थे, ये देखिए स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस। ओके, अगर आप चाहो तो यहीं से भी फील्ड को ऐड कर सकते हो। क्लिक ऑन द फील्ड और यहाँ से हम उसका डेटा चेक कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और न्यू फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी कैसे ओपन होगी? लाइक हम वही गए हमारे डिज़ाइन व्यू पे, टेबल, यहाँ से व्यू, हमारा इसका डिज़ाइन व्यू ओपन किया। डिज़ाइन व्यू में हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल डिज़ाइन की थी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फीस। ओके, इनके डेटा टाइप डिज़ाइन किए थे। तो इनकी जो डेटा है उसका फील्ड
प्रॉपर्टी, इस फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि स्टूडेंट नेम की प्रॉपर्टी, डेटा टाइप की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो हमारे नीचे एक टेबल फील्ड प्रॉपर्टी के नाम से दिया हुआ है फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी हमारे दो टाइप की होती है, जनरल एंड लुकअप। लुकअप हमारा बहुत कम काम आता है, जनरली हम जनरल को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पर देखिए कि टेक्स्ट डेटा टाइप आपका टेक्स्ट एंटर करने का काम आता है और उसकी साइज़ होती है 255 कैरेक्टर की। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके फील्ड की साइज़, जो आपके नेम हमने जो सेलेक्ट किया अभी फ़िलहाल टेक्स्ट, इसकी फील्ड की साइज़ 255 कैरेक्टर की दी हुई है। फिर आता है अपना रोल नंबर। रोल नंबर पर जैसे क्लिक करो अपने फॉन्ट फील्ड साइज़ दी हुई है लॉन्ग इंटीजर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इंटीजर टाइप में, लॉन्ग इंटीजर टाइप में, बाइट टाइप में, डबल टाइप, डेसिमल, किसी भी टाइप में आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। तो ये नंबर टाइप की होगी। फिर आता है अपना डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस दिया है इसने ऑटो, ऑटो की जगह आप डेसिमल मीन्स आप पॉइंट के बाद में, जैसे रोल नंबर है, अब रोल नंबर तो पॉइंट में आते नहीं है, लेकिन हमारे रुपीज़ करेंसी की बात करते हैं, करेंसी आती है पॉइंट में, या हमारी परसेंटेज भी पॉइंट में आती है। अगर वो पॉइंट में आती है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट शो होने चाहिए, यानी कि 65.66% या 65.6% ही हो तो एक डिजिट हो गई, 65.66 दो डिजिट हो गए। तो अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो कि आप डेसिमल के बाद में क्या आपको रखना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ की आप यहाँ देख लीजिए, फीस करेंसी टाइप में फॉर्मेट दे दिया हमने करेंसी, यहाँ पर डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी ऑटो कर दिया, अपने आप ले लेगा इसमें जैसे हम डालेंगे वैसे। तो ये हो गया आपके फील्ड प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से आप आपके डेटा टाइप के फील्ड्स को चेंज कर सकते हो। तो जब हम डिज़ाइन व्यू में टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि टेबल में डेटा या रिकॉर्ड को एंटर कैसे किया जाता है। तो हम वही इस टेबल को भी अब हमारी जो वर्किंग होने के बाद सेव कर लो, सेव कर दी यहाँ से मैंने, या कंट्रोल एस प्रेस कर वगैरह भी आप सेव कर सकते हो, या टेबल पर राइट क्लिक करो एंड सेव कर दो। ओके, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी यहाँ पर। ओके, अब इसके हमने व्यू चेंज किया टेबल 2 को सेलेक्ट करके एंड डेटा शीट व्यू पे चले गए। यहाँ पर हमारे जो बने हुए फील्ड थे वो हमें शो हो गए। अब देखिए, अब रोल नंबर आपको पहले चाहिए, तो जैसे आप इसको मूव करो पकड़ के पहले ले आओ, जस्ट मूव करो, होल्ड करो माउस को और कहीं भी आप मूव कर सकते हो। सो फील्ड प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क आता है। जैसे हमने फील्ड प्रॉपर्टी सेट करने के बाद हम खोलेंगे इसके वापस डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू में, इसको सेव कर लेते हैं फिर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड रेडी किया है, तो यहाँ वही आप दूसरा रिकॉर्ड रेडी करते हैं। सेकेंड नंबर अनिल, मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने कुछ भी, लाइक 10 डिजिट के। ओके, देन यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, द वैल्यू एंटर द वैलिड वैल्यू, तो हमें यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है वैलिड। डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी कुछ भी, और इसकी फ़ीस के डेटा डाल दिया 65,56,000। ओके, तो यहाँ पर हमारी करेंसी आ गई, नेम आ गया। तो इस तरह से हम हमारा रिकॉर्ड रेडी कर सकते हैं। नंबर 3 रिकॉर्ड हमने डाल दिया, फिर डाल दिया कॉमन नेम डाल दिया, इसके मोबाइल नंबर डाल दिया। ओके, देन हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, इसकी डेट ऑफ बर्थ थोड़े आगे चलते हैं 19। ओके, इसकी फ़ीस का रिकॉर्ड डाल दिया हमने। तो इस तरह से हम हमारा डेटा फिर एंटर, जैसे हम फील्ड एंट्री करते हैं, फाइल को सेव कर दो आप लोग भी, राइट क्लिक टेबल पे क्लिक होगा सेव, तो सेव हो गया। एंड देन डेटाबेस को सेव यहाँ से कर सकते हो, फाइल एंड सेव। ओके, तो इस तरीके से आप हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हो। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की को जानने से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होती है प्राइमरी की। तो चलिए प्रेजेंटेशन पे वापस आता है हमारा प्राइमरी की। सो प्राइमरी की, a primary key is used to uniquely identify each row in table। जो प्राइमरी की होती है वो हमारी हर टेबल के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं प्राइमरी की होती क्या है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। जब हम हमारा डेटाबेस रिकॉर्ड रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, तो हम देखते हैं कि रोल नंबर नेम कई सारे बच्चों के हर क्लासेस में सेम होते हैं।
डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है। मोबाइल नंबर भी हो सकता है सेव हो जाए, सेम हो, जैसे एक ही पेरेंट के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के पेरेंट्स सेम है तो उनके मोबाइल नंबर सेम होंगे, नाम अलग अलग होंगे तो क्या हुआ, मोबाइल नंबर सेम हो सकता है। तो इस तरह की हम एक ऐसी की रेडी करते हैं या एक ऐसा फील्ड रेडी करते हैं जो कि पूरे डेटाबेस में यूनिक होता है या एक सिंगल होता है या उससे दूसरा रिलेटेड नहीं होता, उससे डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे आपके रोल नंबर होता है, एग्ज़ाम के रोल नंबर होता है, वो पूरे स्कूल में आपके सेम होता है, यानी कि आपके दूसरे से आपको मैच नहीं होता है। या फिर आपका एडमिशन नंबर जो होता है, एडमिशन नंबर आपका हमेशा यूनिक होता है और उस एडमिशन नंबर के थ्रू आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं। तो वही काम करती है आपकी प्राइमरी की। प्राइमरी की वही होती है कि एक ऐसी यूनिक की होती है जो आपके पूरा डेटाबेस में हर एक टेबल के अंदर होती है लेकिन कभी किसी से मैच नहीं होती। प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन टेबल, यानी कि जैसे हम हमारे रोल नंबर या आपके एडमिशन नंबर बनाते हैं, इट कैन ईदर बी पार्ट ऑफ एक्चुअल रिकॉर्ड itself और इट कैन बी एन आर्टिफिशियल फील्ड, या तो खुद के पार्ट हो सकता है ये आपके किसी अदर पार्ट से फील्ड से रिलेटेड कर सकता है। अ प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम ऑन अ टेबल, यानी कि आपका जो प्राइमरी की है वो एक या एक से अधिक कॉलम्स को रिलेट कर सकती है, कंसिस्ट कर सकती है, रख सकती है। व्हेन द मल्टीपल कॉलम आर यूज्ड एज प्राइमरी की, अगर आप कई सारे मल्टीपल कॉलम को प्राइमरी की में यूज़ करते हो तो वो होंगे कंपोजिट की, आपकी वो प्राइमरी की नहीं होगी। यानी कि एक डेटाबेस के अंदर आपकी एक टेबल के अंदर आपकी एक ही प्राइमरी की हो सकती है। यानी कि आपने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट के रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, फीस के कॉलम में भी रोल नंबर को आपने प्राइमरी की बना दिया, यानी कि पूरे एक डेटाबेस में आपके प्राइमरी की क्या होगी, यूनिक होगी, एक ही होगी। प्राइमरी की हेल्प्स, अगर आप मल्टीपल प्राइमरी की बनाते हो तो वो हो जाएंगे आपके कंपोजिट की। प्राइमरी की हेल्प यू टू जॉइन रिलेशनशिप इन टेबल्स सो दैट वी कैन क्वेरी बोथ ऑफ देम एट वंस। ये क्या कह रहा है कि हेल्प करता है कि कई सारी टेबल्स को रिलेशनशिप या कई सारे टेबल में रिलेशन बनाने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। यानी कि इसकी हेल्प से आप कई अलग अलग टेबल्स में रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग टेबल मीन्स आप एक नॉर्मली स्टूडेंट की क्लास का टेबल बनाई, स्टूडेंट की फीस की टेबल बनाए और स्टूडेंट के मार्क्स की टेबल बनाई। अब एक स्टूडेंट जिसकी सिंपल इन्फॉर्मेशन क्या है क्लास वाली में, उसका नेम है, क्लास है, मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। फीस वाली डिटेल में क्या है, उसके वही नेम है, क्लास है, उसकी फ़ीस डिटेल है। और उसके मार्क्स में क्या है, नेम है, क्लास है और उसकी फीस मार्क्स की डिटेल है। तो इन सब में हमने एक प्राइमरी की बना दी रोल नंबर। तो हर एक टेबल में हमने रोल नंबर डाल दिया कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली में, दूसरी रोल नंबर क्या नाम से स्टूडेंट की फ़ीस वाली में और तीसरी उसकी मार्क्स वाली में। तो यहाँ पर प्राइमरी की क्या हो गया, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या कर दें, इन तीनों टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम प्राइमरी की सेट करते हैं या इसका यूज़ कैसे होता है। वी हैव अ स्टूडेंट्स टेबल दैट कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी। अब आप जानते हो यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, 5000 10,000 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइमरी की या उनका डेटाबेस बनाते हैं। अब डेटाबेस को भी हम मेंटेन करने के लिए प्राइमरी की यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, इसने क्या किया कि स्टूडेंट आईडी नंबर वुड बी ए गुड चॉइस फॉर अ प्राइमरी की। अब हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें से हम किसको प्राइमरी की बनाएं, सेट तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन गुड चॉइस क्या होगी कि स्टूडेंट की आईडी हमने उसको यूनिक किया हुआ है, यानी कि स्टूडेंट की आईडी पूरे यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे से मैच नहीं होगी, तो उसको इसने प्राइमरी की बनाया है। वैसे ही क्या बोल रहा है कि द स्टूडेंट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वुड बी नॉट गुड चॉइस, यानी कि स्टूडेंट का नेम नहीं ले सकते हैं हम प्राइमरी की में, उसका लास्ट नेम भी नहीं ले सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई जैन है तो जैन तो बहुत हो सकते हैं स्कूल में, या फिर नेम उसका फर्स्ट नेम से राहुल नाम से बहुत हो सकते हैं, रोहित नाम से बहुत हो सकते हैं, अमन नाम से बहुत हो सकते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकते हैं, ये गुड चॉइस नहीं है। बना तो सकते हो लेकिन ये अगर आप प्राइमरी की बना दोगे तो किसी से भी मैच कर जाएगी, किसी की भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ देगा। तो एक ऐसे इन फील्ड को चूज़ करो जो कि दूसरे से मैच ना हो। तो सबसे बेटर है आपकी स्टूडेंट की आईडी। स्टूडेंट आईडी हम हमेशा यूज़ करते ही हैं, जो हमेशा यूनिक होती है हमारी। ऐसे देयर कुड बी सम मोर देन वन स्टूडेंट हैविंग द सेम नेम,
ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट नेम या लास्ट नेम रखा तो कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं सेम नेम के और लास्ट नेम के, तो ये होती है आपकी प्राइमरी की। कि डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की का एक बहुत अच्छा रोल होता है, जिससे कि आपका डेटाबेस और अच्छे से मेंटेन होता है। डेटाबेस तो हम बना लेते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, मल्टीपल टेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनको और अच्छे से मैनेज करने के लिए, यानी कि एक चीज़ से आपको सारी टेबल्स को मैनेज करने के लिए, यानी उनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की को। तो प्राइमरी की कहाँ काम कर रहे हैं आपकी। ओके, तो बात करते हैं हम प्राइमरी की सेट कैसे करते हैं। MS एक्सेस के अंदर हमने स्टूडेंट आईडी बनाई या रोल नंबर मान लीजिए आप, कि रोल नंबर भी आपके यूनिक होते हैं, तो रोल नंबर को हम उसमें प्राइमरी की बना लेते हैं। तो इसकी सिंपल सी स्टेप है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। मैंने एक्सेस ओपन किया, जो हमने अभी टेबल बनाई हुई है। अब यहाँ पर मैं जो रोल नंबर है आपका ये, इसी को मैं यहाँ पर फील्ड का नेम चेंज कर देता हूँ इसका, रीनेम द फील्ड, रीनेम की डाल दिया मैंने स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अब इसको मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ कि ये आईडी आपकी कभी किसी से मैच नहीं होगी। तो ये आप इसके डिज़ाइन व्यू में जाइए, व्यू एंड डिज़ाइन, जैसे आप डिज़ाइन व्यू पे गए, अब आपके फील्ड को सेलेक्ट कीजिए। फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ पे प्राइमरी की बनेगी। तो प्राइमरी की पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो फील्ड है आपका, ये आपका प्राइमरी की सेट हो गया है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर यहाँ सिंबल बना हुआ है की का, तो इसका मतलब ये आपकी प्राइमरी की बन गई है। अगर इसको हटाना है, आपको नहीं चाहिए आपको प्राइमरी की, तो वापस आप इस पर डिज़ाइन व्यू के अंदर देखिए, यहाँ पर ऑन है बटन, फिर वापस से क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा और यहाँ से की का सिंबल हट जाएगा। तो वापस आप इसको बना लीजिए। अगर आप इसको ही बनाओगे तो देखो क्या होता है, देखो ये बन गया, ये बन गया, लेकिन ये गुड चॉइस नहीं है आपकी। तो आप हमेशा ऐसी चॉइस रखिए या ऐसे फील्ड को चूज़ करो जो किसी दूसरे से मैच नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सेट कर दिया है। फिर से आप इसको सेव कर दीजिए टेबल को, और इसके हम व्यू चेंज करके हम डेटा शीट व्यू पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी प्राइमरी की सेट हो गई है यहाँ पर। तो इस तरह से आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हो। सो गाइज, डेटा MS एक्सेस डेटाबेस में हमारा ये जो सिंपल क्रिएटिंग, डिज़ाइनिंग एंड सेविंग फाइल हमने सीखा है इसके अंदर। इस तरीके से आप छोटे छोटे डेटा को बना सकते हो, डेटाबेस रेडी कर सकते हो। आप अपने घर का डेटाबेस रेडी कर सकते हो, आप आपके